दोस्तों, जब एक मैच में भारत पूरी तरह से हार के कगार पर खड़ा था तो उस वक्त भी धोनी फील्डिंग सेट कर रहे थे, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हंसने लगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पूरे 109 गेंदों पर सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और उसके 6 बड़े बैट्समैन सुरक्षित थे। अब इस मुश्किल सिचुएशन में सभी भारतीय खिलाड़ियों ने हार मान ली थी, लेकिन मैदान पर सिर्फ एक खिलाड़ी धोनी ही थे जिन्हें हार कबूल नहीं था। क्रीज पर 2 सेट बैट्समैन मौजूद थे, 77 रन बनाकर ग्रेम स्मिथ और 22 रन बनाकर डेविड मिलर, और इन दोनों बल्लेबाजों के लिए 109 गेंद पर सिर्फ 38 रन बनाना तो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन यहीं से शुरू होता है धोनी के मास्टरमाइंड का पूरा गेम। अब धोनी ने गेंद थमाई मुनाफ पटेल को, और मुनाफ पटेल ने ओवर की पहले ही गेंद पर ग्रेम स्मिथ को कॉटन बॉल कर दिए। फिर जहीर खान ने डेविड मिलर को भी चलता कर दिए, और अगला ओवर फिर से धोनी ने जहीर खान को दिए, और जहीर खान ने उसी ओवर की दूसरे ही गेंद पर जेहान बोथा को सीधा LBW आउट कर दिए। अब यहाँ से भारतीय खेमे में थोड़ी सी जीत की उम्मीद जागी, लेकिन अभी भी जीत लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पूरे 90 गेंदों पर केवल 28 रनों की जरूरत थी और उसके 3 विकेट सुरक्षित थे। इसी बीच युवराज सिंह एक थ्रो मारते हैं, लेकिन गेंद स्टंप से थोड़े ही दूर होता है, जिससे बैट्समैन बाल बाल बच जाता है, और अगले ही गेंद पर एक झन्नाटेदार चौका लगाकर भारत के जीत की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर देता है। तभी धोनी एक चाल चलते हैं और बॉलिंग अटैक पर लगाते हैं युवराज सिंह को, और युवराज सिंह की दूसरी गेंद पर बैट्समैन दौड़कर 1 रन चुराना चाहते थे, लेकिन सटीक थ्रो की वजह से युवराज सिंह ने कोई गलती नहीं की और डेल स्टेन को रन आउट करके सीधा पवेलियन का रास्ता पकड़वा दिए। अब धोनी एक और नई चाल चलते हैं और गेंद थमाते हैं सुरेश रैना को, लेकिन पार्नेल ने सुरेश रैना को एक चौका जड़ दिया। अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 50 गेंदों पर सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और उसके 2 विकेट सुरक्षित थे। फिर भी धोनी ने हार नहीं मानी और फील्डिंग लगाने लगे, जिसे देखकर सभी लोग सोचने लगे कि अब फील्डिंग लगाने से क्या फायदा, क्योंकि 50 गेंदों पर अब केवल एक बाउंड्री की ही तो जरूरत है। तभी जहीर खान ने एक बाउंसर डाली तो महेंद्र सिंह धोनी बोले कि यही गेंद बिल्कुल सामने की तरफ डालो, लेकिन अगली गेंद पर बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अब साउथ अफ्रीका को 3 रन बनाना था। तभी मुनाफ पटेल ने अगली गेंद पर पार्नेल को यूसुफ पठान के हाथों कैच करा दिए, जिसके कारण पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, क्योंकि भारत को अब केवल 1 विकेट लेना था। अब मुनाफ पटेल की अगली गेंद को बैट्समैन ने सही से डिफेंस कर लिया। फिर अगली गेंद पर बैट्समैन ने शॉट लगाया और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। धोनी एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव करते हैं, जिसके कारण मुनाफ पटेल की अगली गेंद डॉट हो जाती है। अब दोनों तरफ के फैंस की धड़कनें रुक चुकी थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैच का नतीजा क्या होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और भारत को सिर्फ 1 विकेट की। धोनी फिर से फील्डिंग में बदलाव करते हैं, युवराज सिंह को पॉइंट पर तैनात कर दिए, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि बैट्समैन यही शॉट खेलेगा। फिर जैसे ही मुनाफ पटेल की अगली गेंद पर बैट्समैन ने शॉट खेला तो गेंद सीधे पास खड़े युवराज सिंह के हाथों में चली गई, जिसकी वजह से भारत ने हारा हुआ मैच 1 रन से जीत लिया। और साउथ अफ्रीका वालों ने सोचा, ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं।